हम हज़रत शाह शमस तब्रेज़ के दरबार पर पहुंच चुके थे, क्योंकि आज हमने ये दरबार विज़िट भी करनी थी और ज़ियारत भी करनी थी और साथ साथ हाज़िरी भी देनी थी। वैसे मैं मुल्तान से हूँ, बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी में पहली बार हज़रत शाह शमस तब्रेज़ के दरबार पर जा रहा था। ये मेरे साथ मेरा दोस्त था, राजा राजा कहते हैं वैसे हम इन्हें। तो हम दरबार से एंटर हुए तो हर तरफ जो है ना वो स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें वगैरह चीज़ें बांटने के लिए मिल रही थी। यहाँ से धागे वगैरह भी मिलते हैं, कड़े मुंदरियाँ, इस तरह की चीज़ें हर स्टॉल पे मिलती हैं यहाँ पे। थोड़ा आगे आए तो यहाँ पे अलम लगा हुआ था, तो यहाँ पे लोग हाज़िरी वगैरह दे रहे थे, अपनी मन्नतें मुरादें जिस तरह हर एक का अक़ीदा है वो अपना अपने हिसाब से कर रहे थे। लोग चंदा वगैरह भी डाल रहे थे। मेरे दोस्त जो है उसका यहाँ पे कार्ड वगैरह भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बनता है मजलिस वगैरह को हैंडल करने के लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी खचात होते हैं। यहाँ पे लोग दिए वगैरह जलाते हैं ऑयल वगैरह लगा के। थोड़ा आगे हम आए तो यहाँ पे जैसे म्यूज़ियम में होता है वैसे यहाँ पे दरबार पे भी जो इस्तेमाल की जाती हैं चीज़ें वो संभाल के रखी हुई थी शीशों में। यहाँ पे अलम वगैरह थे, यहाँ पे जो परचम वगैरह लहराए जाते हैं उर्स वगैरह पे वो थे। यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई थी। यहाँ पे इमाम शरीफ वगैरह थे। यहाँ पे जो डोलियाँ सजाई जाती हैं वो चीज़ें उनकी हर चीज़ को अलग अलग से उन्होंने अरेंज करके रखा हुआ था। इन दोनों जगहों पर हमने हाज़िरी दी और मैंने राजा से डिटेल वगैरह भी इसकी ली, जहाँ पे मकबरा किसका मकबरा है और ये जो अलम लगा हुआ है किस चीज़ का है और इसकी क्या निशानी है, मतलब इनके नज़दीक इसकी क्या वैल्यू है। तो मैंने इससे इस चीज़ की डिटेल ली सारी। तो वहाँ से हम बाहर निकल पड़े आगे नेक्स्ट जगह देखने के लिए। दरबार पर तामीराती काम बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो बहुत बड़ी जगह जो आपको सामने नई बिल्डिंग बनती नज़र आ रही थी, सारा मेहमान खाना है, क्योंकि जहाँ पे उर्स पर लोग आते हैं और वैसे भी जो लोग ज़ियारत के लिए आते हैं तो उनके लिए मेहमान खाना बनाया जा रहा था। यहाँ पे रह भी सकते हैं, उनके लिए खाना लंगर सब कुछ फ्री होकर रिहाइश भी फ्री होती है यहाँ पे। आगे हम आए, मेहमान खाने से आगे आए तो हमें एक और अलम जो है वो लगा हुआ नज़र आया। तो यहाँ पे भी राजा मैं दोनों ने हमने यहाँ पे जाके हाज़िरी दी। लोग दुआएं और मन्नतें मांग रहे थे, धागे वगैरह बांध रहे थे। मैं अलम की देख रहा था, ऊंचाई वगैरह काफ़ी माशाल्लाह ऊंचा अलम लगा हुआ था यहाँ पे। तो मैंने भी सोचा चले अंदर जल के देखते हैं। अंदर मार्बल वगैरह का काम किया हुआ था इन्होंने और दिए वगैरह जलाने के लिए लोगों ने रखे हुए थे। हर कोई अपने मन्नतें जो है वो पूरी मुरादें मांग रहा था यहाँ पे और दिए वगैरह भी लोग जला रहे थे। उसके बाद मैंने मोबाइल दिया राजे के हाथ में। मैंने कहा चलें अब आप मोबाइल पकड़ो और मैं ज़रा अच्छे से बिल्डिंग वगैरह हर चीज़ें देख लूँ। यहाँ पे बिल्डिंग इमारत के चारों तरफ ही तामीराती काम हो रहा था। यहाँ पे जो है दरबार का जो वो मेन गेट की तामीर हो रही थी, तो इस तरफ से जो रास्ता तो उन्होंने बंद किया हुआ था। तो हमें दरबार के लिए जाना था, तो दरबार के लिए हमें दूसरे शॉर्टकट की तरफ से जाना पड़ा था। हमें मेन गेट की तरफ से हम आगे की तरफ निकले, क्योंकि हमें पीछे की तरफ से जाना था छोटे से गेट की तरफ से। तो इधर भी स्टॉल वगैरह लगे हुए थे। तो राजा ने मुझे इशारा किया कि पहले इस तरफ आए। यहाँ पे जो है हवेली बनी हुई है। इस हवेली के अंदर पौधे वगैरह भी रखे हुए थे, परिंदे वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रखे हुए थे। यहाँ पे बतखें वगैरह थी, कबूतर वगैरह थे, तीतर बटेर वगैरह इस तरह की चीज़ें थी और मोर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अंदर रखे हुए थे। हवेली से निकलने के बाद हम दरबार की तरफ निकल पड़े, जो पीछे से छोटा गेट एक दरबार की तरफ बना हुआ था। यहाँ मैं राजा से डिटेल वगैरह पूछ रहा था इस रास्ते की, क्योंकि यहाँ पे पुराने पुराने कमरे बने हुए थे जो कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें नज़र आ रही थी। मैंने उससे पूछा तो इनको तोड़कर दोबारा क्यों नहीं बनाया गया, तो वो कह रहा था ये पुरानी यादगारें हैं कुछ लोगों की, तो उन्होंने यहाँ पे नहीं तोड़ी हुई। ये रास्ता शॉर्टकट जो है वहाँ पीछे छोटे गेट की तरफ जा रहा था। यहाँ पीछे दरबार के गेट में मुझे घोड़ा नजर आया, जिसे जुलझना कहा जाता है इनकी ज़बान में, कि इसको जुलझना कहते हैं। जंगल पहाड़ के कहना दे अली अली, जंगल पहाड़ के कहना दे, मुश्किल को मेरी हल करो, मुश्किल खुशहाली दरबार में एंटर होने से पहले हमने शूज़ वगैरह स्टैंड पे रखे और हम दरबार के अंदर की तरफ चल पड़े। छोटा सा सियार बना हुआ था, यहाँ पे वज़ू खाना भी बना हुआ था। हमारा तो वज़ू था पहले से। यहाँ पे दिए वगैरह लोगों ने रखे हुए थे, जो कि 100 रुपए का वहाँ पे वो प्लेटर पूरा दे रहे थे बना के, जिसके अंदर काफ़ी सारे दिए थे। यहाँ पे भी एक अलम लगा हुआ था, अगर चंदा बॉक्स उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे फूलों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, 100 रुपए के वो फूल वगैरह दे रहे होते हैं। यहाँ पे बाजरा जो है वो कबूतरों को डालने के लिए दिया जाता है, वो भी पैसों से है, तो फ्री तो यहाँ ज़ाहिर कुछ भी नहीं मिलेगा। दरबार के अंदर चूँकि तस्वीरें और वीडियो बनाना मना था, तो हमने दरबार के बाहर से एक छोटी सी वीडियो बनाई। ये वो जगह है जहाँ पे खुदा और मोहब्बत ड्रामा की शूटिंग भी हुई थी। यहाँ पे वो बैठे हुए थे एक्टर, और आगे जो पूरी मूवी उनकी यहाँ पे बनी हुई थी वो ये एशियन भी था। एशियन के अंदर भी पूरी शूटिंग चली थी उनकी।
ये एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे वो एक्टर ने रिहाइश रखी हुई थी। हम सीन के अंदर घूमने लगे और आगे कब्रें वगैरह भी थी। एक छोटा सा कब्रिस्तान बना हुआ था यहाँ पे, जो मुरीदान उनके जो खसूसी और करीबी मुरीदान थे उनकी कब्रें वगैरह और मज़ार वगैरह भी यहाँ पे बने हुए थे। वो मुझे राजा यहाँ पे मुझे सारी डिटेल बता रहा था। जब हम पीछे की तरफ मुड़े तो मुझे दोबारा बता रहा है कि यहाँ पे जो एक्टर था वो फ़िरोज़ खान, वो यहाँ पे उन्होंने रिहाइश रखी थी इस रूम के अंदर। जो आपने ड्रामा तकरीबन सब ने देखा हुआ होगा, उसकी शूटिंग जो है वो मुल्तान के अंदर जो दरबार थे वो हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ की ही दरबार थी जहाँ पे शूटिंग हुई थी, और वो यही रूम था जहाँ पे उसने अपनी रिहाइश जो है वो रखी हुई थी। हम आगे आए तो जहाँ पे जो दाना वगैरह मिल रहा था, यहाँ पे कबूतरों का वो बना हुआ है। यहाँ पे कबूतर वगैरह होते हैं सारे, उनके अलमारी वगैरह पड़ी है पीछे। यहाँ पे कबूतरों को दाना वगैरह डाला जाता है। बहुत ज़्यादा तादाद में कबूतर थे यहाँ पे। बाहर का मुकम्मल विज़िट करने के बाद हम वहाँ से वापसी की तरफ निकल पड़े। वहीं पे जो जहाँ पे स्टार्ट में स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, यहाँ पे लोग चीज़ें वगैरह भी बांट रहे थे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, आज का हमारा व्लॉग तो यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।